झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती और झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती दौड़ आपकी शुरू होने वाली है। झारखंड उत्पाद सिपाही की इसी महीने दौड़ शुरू होने की बात चल रही है। न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी और मुख्यमंत्री के द्वारा जो चंपई सोरेन हैं उनके द्वारा भी मीटिंग की गई कि भाई जल्दी से जल्दी हमें भर्ती को कंप्लीट कराना है, उत्पाद सिपाही और यूपी झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को। तो अब बच्चों का डाउट आ रहा है कि इतनी गर्मी में हम कैसे दौड़ेंगे। हाँ, सही बात बात तो एकदम बिल्कुल सही कही है बालकन ने कि इतनी गर्मी में हम कैसे दौड़ेंगे। शायद इसको अनुमान तो आयोग ने लगाया ना है कि बालक इतनी धूप में कैसे दौड़ेंगे, है ना चंपई सोरेन ने लगाया हो, और मैंने भी ये दिमाग ना लगाया कि भाई आप सब इतनी गर्मी में कैसे दौड़ेंगे। तो चलिए दिमाग लगाते हैं और कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि आप सब इतनी गर्मी में कैसे दौड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से एंड तक देखना। जो आपकी दौड़ है साथियों, उत्पाद सिपाही की जो दौड़ है वो इसी महीने यानी जून में ही स्टार्ट होने की बात हो रही है। कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है कब से आपकी दौड़ स्टार्ट हो रही है। आज 16 जून हुई है, अभी पूरे के पूरे 14 दिन आपके पड़े हुए हैं और कभी भी आपको नोटिस मिल सकता है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो रनिंग है वो अगले महीने स्टार्ट होने वाली है। साथियों, आयोग का मानना है, सरकार का ये कहना है कि हमें 40,000 पदों पर भर्ती सितंबर 2024 तक देनी है। वो कौन से 40,000 पद होंगे? तो जो भर्तियां चल रही हैं सीजीएल और जेपीएससी की, ठीक है, झारखंड पुलिस कांस्टेबल की, झारखंड उत्पाद सिपाही की, एक्सेट्रा, जो ये भर्तियां चल रही हैं, इन्हीं भर्तियों को पूरा करना है। इन्हीं पर 40,000 नौकरियां देनी है। मैंने आप सभी के साथ जो भी नोटिस आता है, जो भी न्यूज़पेपर कटिंग आती है, जो भी आयोग बैठक जो चंपई सोरेन हैं बैठक कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, उसका जो ट्वीट इन्होंने वायरल किया वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। सभी आपको वीडियो के माध्यम से या फिर कम्युनिटी के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड मैं कर देती हूँ हर एक नोटिस को। तो अब बात आती है कि भाई हमारी जो दौड़ है, चलो ठीक है, जून में जुलाई में हमारी दौड़ होनी है, तो इतनी गर्मी में हम दौड़ेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि ये टेंशन सिर्फ आपको है, ठीक है। आयोग आपकी पूरी सुरक्षा की गारंटी लेता है और ठीक है, सुरक्षा की गारंटी लेता है और वो आपका हर तरीके से ध्यान रखता है। तो उसने ये भी ध्यान रखा है कि आप सब कैसे दौड़ेंगे, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी निगरानी, पूरी गोपनीयता व्यवस्था की गई है। बाकी अब एक बच्चे का डाउट आया है कि रोड पर अगर हम दौड़ेंगे तो रोड तो सुबह से ही गर्म हो जाता है और कम से कम 4 से 5 बैच बुलाए जाएंगे, तो जो दूसरे तीसरे चौथे 5वें नंबर का बैच होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। अगर जो बच्चा जूता पहन के दौड़ता है वो तो दौड़ लेगा भाई, लेकिन जो बिना जूते के दौड़ता है तो वो कैसे दौड़ पाएगा? पॉइंट है आपकी बात में, बिल्कुल एग्री है भाई कि कैसे दौड़ पाएगा। मैं आज ही अपनी छत पर गई, टॉप पर एकदम, मुझसे 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड मुझे बिना चप्पल की नहीं रहा जा रहा। ऐसा लग रहा कि पता नहीं नीचे से क्या आग निकल रही है, मेरे पैरों के नीचे आग जल रही है क्या। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। 50 45 48 52 टेम्परेचर जो पहुंच रहा है वो मानव के लिए असहनीय है। तो ऐसी स्थिति में ऊपर से भी गर्मी है, नीचे से भी गर्मी है, तो हम दौड़ेंगे कैसे, है ना। पॉइंट है आपकी बात में। तो इसके लिए जो आपको रोड मिलेगा साथियों, चूंकि आपकी दौड़ रोड पर होगी, है ना, ग्राउंड पर नहीं होगी, रोड पर होगी, तो रोड पर दौड़ होगी। उसकी पूरी व्यवस्था की गई है कि पानी का छिड़काव किया जाता रहे उस पर। और जो आपकी, देखो ऐसा नहीं है कि नीचे कुछ बिछा दिया जाएगा, वो सब नहीं होगा, नीचे कुछ बिछाया नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि वो अंत में वो भी गर्म हो जाना है। और जब नीचे बिछाया जाएगा तो आप दौड़ नहीं पाओगे, तो फिसलोगे, ठीक है। तो ऐसा बिछाना विछाना का कुछ सिस्टम नहीं है। सिस्टम है पानी का, पानी का प्रॉपर व्यवस्था रहेगी आपकी, ठीक है। अगर आपको पानी पीना है भाई, अब बच्चे का ये भी डाउट आया है साथी का कि भाई बीच में पानी पीने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 10 किलोमीटर की दौड़ है, बिल्कुल आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, सारी चीज़ें। अगर आप गिर जाते हैं, अगर आप कुछ भी हो जाता है आपको, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था रहेगी, हर चीज़ की व्यवस्था रहेगी। और नेक्स्ट है कि आपका रोड पर पूरे पे पानी फैलाया जाता रहेगा
ताकि आप साथियों आपको गर्मी ना लगे नीचे से। जिसको जूता पहन के दौड़ना है वो जूता पहन के दौड़े, जिसको बिना जूते के दौड़ना है वो बिना जूते के दौड़ सकता है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ गई। तो साथियों आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ जो अपना फोकस है वो झारखंड पुलिस रनिंग पर करें, क्योंकि रनिंग आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं और रनिंग आप नहीं कर पाते हैं तो उस पेपर की तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो व्यर्थ है, वे मतलब है वो। तो इसीलिए आपको जो तैयारी करनी है वो अपनी फिजिकल की करनी है, उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम की तो करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आपका फिजिकल जुलाई में होता है, अगर क्या हो गई जुलाई में होगा, तो इनका जो कहना है कि हम अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम करा देंगे, है ना। और जो चुनाव है विधानसभा के, झारखंड में विधानसभा के जो चुनाव हैं अक्टूबर नवंबर में, उससे पहले इनका कहना है कि हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को कंप्लीट कर दें, झारखंड उत्पाद सिपाही वैकेंसी को कंप्लीट कर दें, और जो बाकी अदर वैकेंसी हैं लगभग 40,000 पदों पर हम भर्तियों को कंप्लीट कर दें और हम दिखा सकें कि हाँ हमने इतना काम युवाओं के लिए किया है। क्योंकि युवा अगर सरकार से युवा खुश हैं तभी सरकार रह पाएगी, अदरवाइज वो सरकार नहीं रह पाएगी। फिर और चुनाव हैं और ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इस वजह से। ठीक है जी, इतनी बात आप सभी को समझ आ रही है। तो आप सभी की रनिंग पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपकी रनिंग का और आपका। आप बहुत कीमती हैं, देश के युवा हैं, देश का भविष्य हैं। तो ऐसा नहीं है आपको ऐसे ही दौड़ा दिया जाएगा, पूरी व्यवस्था की जाएगी। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो लेकर के जाने हैं 10th की मार्कशीट, और बाकी आपकी 12th की है तो वो ले जाओ, बाकी उसका कोई वो है नहीं। 10th 12th की मार्कशीट ले जाना, अपनी आधार कार्ड ले जाना, और अपना जाति प्रमाण पत्र, और आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ अपने फ़ोटो ले जाना, कम से कम 10 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, कम से कम 5 ये डॉक्यूमेंट्स आपको रनिंग के टाइम पर ले जाने हैं। रनिंग का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए साथियों, मोटिवेट रहें, और जो भी नोटिस आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत तरीके से रहें। और जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वो 100% श्योर एंड सटीकता के साथ प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई भी दिक्कत समस्या आप ना लें इस चीज़ में, बस आप मेहनत करें और मेहनत करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।